हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी बैंक, एसएससी और रेलवे के मैथ्स के सारे क्वेश्चन 30 सेकंड में उड़ा देना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए हमारे साथ। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित आप सभी लोगों का मैथ्स के उस सीरीज में स्वागत करता हूं जिसका नाम है गर्दा उड़ा देंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा जो टॉपिक है, हमने इसके पहले परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्कुल बेसिक से। जो नए दोस्त मेरे साथ जुड़ेंगे, अगर आपको बेसिक से मैथ्स करना है तो आप हमारे साथ बने रहिए। मैथ्स का हर क्वेश्चन हम 30 सेकंड में सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो जितने भी लोग लाइव जुड़ेंगे, एक बार वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। नए लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए चलते हैं बिना कोई लेट किए आगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ चीजें जिसको आप बेसिक कहते हो, कि बेसिक मुझे क्या पता चल जाए ताकि मैं क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकूं। तो प्रॉफिट समझना हो या फिर लॉस समझना हो, ये दोनों आपको तभी हो सकता है जब आप कोई सामान खरीदो और खरीद के उसे बेचो। ठीक है, तो जितने में खरीदा वो आपका कॉस्ट प्राइस, जितने में आपने बेचा वो आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब आप कोई सामान खरीद के बेच रहे हो, मतलब आप एक बिजनेसमैन हो, और बिजनेस तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही किया जाता है ना। और प्रॉफिट तब होता है जब आप सामान ज्यादा में बेचो। मतलब मान लीजिए आपने कोई पेन 100 में खरीदा और उसे 120 में बेच दिया, तो आप चेक करो कि आपने 20 रुपए एक्स्ट्रा लिया ना, तो यही क्या हो गया, आपका प्रॉफिट का पार्ट हो गया। ठीक है, कहां से एक्स्ट्रा लिया, 100 से एक्स्ट्रा लिया। मान लीजिए मैंने 100 की चीज खरीदी और उसे 70 में बेच दिया, तो आप सोचोगे कि भाई 100 से 70 में बेचने का मतलब 30 रुपए कम लिया, यही आपका क्या हो गया, लॉस का पार्ट हो गया। मतलब जब आप ज्यादा में बेचोगे तभी आपको प्रॉफिट होगा और कम में बेचोगे तो क्या, लॉस होगा। यानी प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, ज्यादा या फिर कम हम कहां से कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस से ज्यादा लिया तो प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस से कम लिया तो वही क्या हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा। तो प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है। दूसरी चीज, कभी कभी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की बात कर दी जाती है। तो कितने का प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे हुआ उसका परसेंटेज निकाल दो, और कितने का लॉस कॉस्ट प्राइस पे हुआ उसका परसेंटेज निकाल दो। ये हो गया हमारा प्रॉफिट परसेंट और ये हो गया हमारा लॉस परसेंट। मतलब कितना रुपए ज्यादा लिया वो प्रॉफिट, और कितना परसेंट ज्यादा लिया वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट। वैसे ही कितना रुपए कम लिया वो लॉस, और कितना परसेंट कम लिया वो क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट। ठीक है, यही आपको पता होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो समझा रहा हूं वो बड़े ध्यान से समझिए, फिर हम क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। यहां तक सबको क्लियर होगा कि सर इतना ही तो बेसिक है। बेसिक का मतलब बहुत बड़ा तोप नहीं है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सबको पता होता है। ज्यादा लोगे तो प्रॉफिट, कम लोगे तो लॉस। अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई 20% का प्रॉफिट हो गया, तो 20% का मतलब 1/5 का प्रॉफिट हो गया। अच्छा, इसका मतलब होगा कि 5 रुपए की चीज खरीदी आपने, उस पे 1 रुपए का प्रॉफिट ले लिया, तो बेचोगे कितने में भाई, 6 में। ये बन गया हमारा कॉस्ट, ये हो गया क्या, सेलिंग प्राइस। वैसे अगर मैं कहूं कि भाई 10% का लॉस हो गया, इसका मतलब ये होगा कि 1/10 का लॉस हो जाएगा। अच्छा, 1/10 का लॉस मतलब 10 रुपए की चीज आपने खरीदी, 1 रुपया लॉस हो गया उस पर आपको, यानी कितने में बेचोगे आप भाई, 9 में। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। बस इतना ही आपको पूरे टॉपिक में करना है। डिनोमिनेटर आपका कॉस्ट होगा, ऊपर वाला प्रॉफिट या फिर लॉस होगा, उसे ऐड करेंगे या फिर माइनस करेंगे तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। बस इतना ही बेसिक है, आप लिख सकते हैं। जितने भी लोग लाइव मुझसे जुड़ेंगे, एक बार वीडियो लाइक करते चलिएगा, शेयर करते चलिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लेक्चर लग रहा है। जितने भी नए लोग हैं सभी लोगों का इस लाइव सेशन में स्वागत है। आप लिख सकते हैं, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल चिंता मत करना, हम जीरो लेवल से शुरू करेंगे और आपको हीरो लेवल तक पहुंचाएंगे। बस बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक जाना है तो हमारे साथ जुड़िए।
तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये पहला लेक्चर। प्रॉफिट एंड लॉस के भी लगभग 5 सेशन में बनाऊंगा। 5 सेशन का मतलब लगभग 70 प्लस क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में आप करने वाले हैं, ताकि प्रॉफिट लॉस का एक एक कंसेप्ट आप क्लियर कर लो। ठीक है, चलिए आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, आपको 10 सेकेंड दिया जाता है। क्वेश्चन पढ़िए, समझिए और हो सके तो आंसर बताइए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, पढ़ने पे पूरा फोकस लगाइए। जितना अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे उतने ही अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। ट्राई कीजिए बहुत ध्यान से और बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा आपको, बिल्कुल बेसिक से। चलिए एकदम सिंपल कंसेप्ट है, समझ जाओ आप, क्वेश्चन समझ जाओ कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल। सेलिंग का मतलब किसकी बात कर रहा है भाई? सेलिंग प्राइस की। ठीक है, फॉर ₹640, तो ये ही 640 हमारा क्या है? सेलिंग प्राइस है। अ मैन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 12/2%। अब 12/2% का मतलब 1/8 का प्रॉफिट। हमने परसेंटेज में ये फ्रैक्शन बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। 1/8 का प्रॉफिट मतलब 8 रुपए की चीज 1 रुपए का प्रॉफिट लेके कितने में बेचा जाएगा भाई? 9 में बेचा जाएगा। ठीक है, 8 रुपए की चीज 1 रुपए का प्रॉफिट लेके 9 में बेचा जाएगा। ठीक है, ये 630 इसको बनाइए, ये मिसप्रिंट है, इसे 630 बनाइए, ये 630 है हमारा। ठीक है, अब 9 की वैल्यू आप दिखा दो 630, कितने टाइम है भाई? 70 टाइम है। अगर ये 70 टाइम है तो इसको भी बना दीजिए 70 टाइम और आंसर मिल जाएगा आपको 560। यही आपका आंसर है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये 630। ध्यान से समझिए, जो काम हमने परसेंटेज में किया था वही यहां भी करना है। पहले बेसिक चीजें आप समझ लो, छोटे छोटे क्वेश्चन में जो हम ट्रिक यूज कर रहे हैं वही डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी एक्स वाई लिखने की कोई कहीं जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपको दिया जाता है इसके लिए, आपको दिया जाता है इसके लिए 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है यार, यहां भी क्वेश्चन, इसको आप 640 बनाइएगा, आप इसको 640 बना लीजिएगा। सिक्स फोर्टी बनाइए उसको और आंसर बताइए। एकदम सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन टाइप करने में मिसप्रिंट हो गया होगा। चलिए फिर वही कंसेप्ट है कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹640। 640 हमारा हो गया भाई सेलिंग प्राइस। कहा गया है कि अ प्रॉफिट ऑफ 14/2/7%। तो 14/2/7% प्रॉफिट का मतलब कितना पढ़ा है भाई हमने? 1/7 का प्रॉफिट। मतलब 7 की चीज 8 में बेची गई और 8 की वैल्यू कितनी भाई? ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये हो गया सेलिंग प्राइस। 8 की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 640 हो गई। चेक करो कितने टाइम है? 80 टाइम है। तो आप इसको भी बना लो 80 टाइम और आंसर आपको कितना मिल जाएगा? 560। यही हमारा आंसर है। बने रहिए बिल्कुल फोकस्ड होके हमारे साथ। बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से, बेसिक से लेके एडवांस और डिफिकल्ट लेवल तक जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल मैंने दिया है, टेलीग्राम से आप मुझे जुड़ सकते हैं। वहां पे परसेंटेज का असाइनमेंट भी मैंने शेयर कर दिया है, परसेंटेज का असाइनमेंट मैंने डाल दिया है, वहां से आप ले सकते हैं। सॉल्व कीजिए, डाउट रहेगा तो मैं बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इसके लिए आपको दिया जाता है, इसके लिए आपको दिया जाता है 10 सेकेंड भाई। 10 सेकेंड में सॉल्व करके आपको बताना है। ट्राई कीजिए बहुत ध्यान से, बिल्कुल फोकस्ड होकर समझिए और कमेंट करके आंसर बताइए। लाइव लेक्चर में मैं तो आपका नाम नहीं लूंगा, लेकिन कमेंट में रिप्लाई जरूर दूंगा। कमेंट करके एक बार मुझे जरूर बताइएगा।
ध्यान से देख लो, पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे लॉस हो रहा है। चलिए देखिए, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹630, मतलब 630 क्या है भाई, सेलिंग प्राइस है। मेक लॉस 12/1/2%, तो 12/1/2% का मतलब 1/8 का क्या लॉस हो रहा है। मतलब लॉस का मतलब 8 रुपए की चीज 1 रुपए का लॉस लेके कितने में बेच रहे हैं भाई, 7 में। और 7 की वैल्यू तब आप लिखेंगे कितना, 630। चेक करो कितना टाइम है, 90 टाइम है। इसको भी आप बना देंगे 90 टाइम, कितना हो जाएगा 720, इसका आंसर होगा। चेक कर लीजिए बहुत ही अच्छे से, बहुत ध्यान से चेक कीजिए। ध्यान से समझिए, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से कर रहा है, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेसिक से एडवांस तक चलने वाले हैं, आपको पूरा मटेरियल, पूरा क्वेश्चन, पूरा कंटेंट इसी चैनल पे मिल जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपको 5 सेकंड में देता हूं, चाहो तो आप वर्बल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बिना कुछ लिखे भी इसका आंसर निकाला जा सकता है। ट्राई कीजिए, आप बिना लिखे आंसर बता सकते हो, बस फोकस्ड होके बने रहिए हमारे साथ। कमेंट में आप आंसर बता सकते हैं, लाइव चैट में आप आंसर बताइए कितना होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹750 a man lost 6/1/4%। तो 6/1/4% का लॉस मतलब कितना फ्रैक्शन में पढ़ा है हमने, 1/16 का लॉस। और 1/16 का मतलब 16 की चीज 1 रुपए लॉस लेके आप 15 में बेचोगे, और इसी 15 की वैल्यू क्वेश्चन में बताई गई है 750। जरा चेक करो कितने टाइम है, 50 टाइम है। तो आप इसको भी बना लीजिए 50 टाइम, और इसका आंसर हो जाएगा 80। यही हमारा आंसर है। आप लिखते चलिए बस बहुत ध्यान से, बिल्कुल बेसिक से मैं करवा रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस के भी लगभग 4 से 5 वीडियो में बनाऊंगा, लगभग 60-70 प्लस क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपको 10 सेकंड दिया जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सारे लोग अच्छे से ट्राई कीजिए, कितना होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, समझिए। पूरा फोकस क्वेश्चन पढ़ के समझने में ही आपको देना है। जो भी मैं टाइम आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ के समझने के लिए दे रहा हूं। और जिनको आंसर बताना है वो कमेंट करके मुझे आंसर बता सकते हैं। चलिए समझिए, द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज द सेम एज कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। मतलब आप लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 5 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 3। तो कॉस्ट प्राइस को यहीं रहने दो, सेलिंग प्राइस के नीचे लेके चले जाओ। मतलब कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 यहीं पे रहेगा, 3 इसके नीचे चला जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा भाई, ये बन जाएगा 5/3। मतलब 5 रुपए की चीज आप 3 रुपए में बेच रहे हो, तो आपको क्या होगा भाई, आपको होगा लॉस। कितने का लॉस होगा भाई, 2 का। अब लॉस परसेंट निकालने का मतलब आप ये निकालोगे कि 5 का कितना परसेंट है, क्योंकि लॉस तो कॉस्ट पे निकालते हैं। तो 2/5 का मतलब हमने कितना पढ़ा है भाई, 40% लॉस। ठीक है, यही हमारा आंसर है। देख लीजिए, बिल्कुल जीरो लेवल से हम कर रहे हैं। अगर आपको बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ना है तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा। आपको दिया जाता है 10 सेकेंड, बिल्कुल उसी मेथड का क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी टाइप का है। ट्राई कीजिए जरा।
चलिए समझिए, इफ 3 टॉयज आर सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉयज, मतलब क्या लिखेंगे आप, कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉयज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 टॉयज, मतलब कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 4, मतलब 3 की चीज अगर 4 में बेची जाए तो प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट होगा भाई, 1 का। और परसेंटेज निकालना है तो 1/3 का कितना परसेंट है, और 1/3 का मतलब हमने पढ़ा है 33 1/3%। 2 सेकेंड का आंसर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। इसके लिए आपको दिया जाता है 10 सेकेंड, जरा ट्राई करके बताएंगे सब लोग, ध्यान से समझिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। एकदम सिंपल है। चलिए आइए समझते हैं। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स इट्स कॉस्ट, क्या बोला गया है, सेलिंग प्राइस इज 8/5 ऑफ कॉस्ट, ठीक है, यही इसका मतलब होता है, यही इसका मतलब होने का मतलब भाई, कॉस्ट हो जाएगा 5, सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना, 8, ठीक है। तो पूछा गया द प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट का मतलब कितना, देखो अगर 5 की चीज 8 में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा 3 का, 3% नहीं है, परसेंट तो निकालोगे, ये 3/5 का कितना परसेंट है, यानी 3/5 का मतलब कितना परसेंट, 60%, और यही हमारा आंसर है। ध्यान से चेक कर लीजिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा, आपको दिया जाता है 20 सेकेंड इसके लिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए जरा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, पहले आप समझिए, उसके बाद मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। आप कमेंट में आंसर बता सकते हैं, कमेंट में मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा आपको। चलिए समझिए, इन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹76 देयर इज प्रॉफिट ऑफ 52%। तो अगर कोई भी चीज 52% प्रॉफिट पे बेची जाए, मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई उसका, 152% हो जाएगा ना, 52% एक्स्ट्रा लेके बेचूं तो 152% में बेचूंगा, क्योंकि कॉस्ट तो 100% होता है हमेशा, ठीक। अच्छा 76 में बेच रहा हूं तो 152% में बेचूंगा। तो पूछा गया कि 75 में बेचोगे तो कितना, तो भाई 75 की वैल्यू कैसे निकालोगे, अच्छा यहाँ से ध्यान दो, ये जरा इसका डबल है, ये डबल है तो इसको भी डबल बना दो, मतलब कितना हो जाएगा 150%। तो भाई 150% में बेचने का मतलब प्रॉफिट कितने परसेंट का हो गया, 50% का, यही आपका आंसर है। ध्यान से देखिए, ध्यान से बिल्कुल समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए 30 सेकंड देता हूं, आप पूरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए।
बिल्कुल सिंपल लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसी चीजें इसमें सीखनी है जो आगे के क्वेश्चन को 2-2 4-4 सेकंड का बना देगा। बहुत ध्यान से समझ के रखिए इसको, बिल्कुल ध्यान से समझिए। चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं, समझो। अ शॉपकीपर सेल्स 2 टीवी सेट एट द सेम प्राइस। ठीक है, मतलब पहली चीज क्या मिल गई भाई, सेलिंग प्राइस दोनों का क्या है, सेम है। दोनों का मतलब दो चीजें है ना, बोथ बोथ लिख देता हूं, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। देयर इज अ गेन ऑफ 20% ऑन वन टीवी एंड लॉस ऑफ 20% ऑन अदर टीवी। दूसरी चीज आपने नोटिस की, लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट भी क्या है, सेम है। तो दूसरी चीज मैं लिख देता हूं कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या, लॉस परसेंट। ठीक, तो पूछा गया स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो सबसे पहली चीज भाई, सबसे पहली चीज जो मेथड नंबर 1 और जो बिल्कुल करेक्ट मेथड है, ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है, मैं आपको फिर बताऊं। मेथड नंबर 1 और जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही मेथड है वो इस तरीके का है। एक जगह लिखो कॉस्ट प्राइस, एक जगह लिखो सेलिंग प्राइस। ये हो गया पहला टीवी और ये हो गया दूसरा टीवी। ठीक है, अब समझो मेरी बात को। पहले पे 20% का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट मतलब 1/5 का प्रॉफिट, मतलब 5 की चीज बेची जाएगी कितने में, 6 में। बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, जिनको आंसर मिल गया है वो भी समझे। ठीक है, वो क्या गलत कर रहे हैं मैं उनको समझाऊंगा कि आप क्या गलत कर रहे हैं। ठीक, ऐसे टाइप का क्वेश्चन 99% लोग गलत सॉल्व करते हैं। क्यों, मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो 5 की चीज 6 में बेची गई। दूसरे पे कहा गया है कि 20% का लॉस, मतलब 1/5 का क्या हो जाएगा, लॉस। मतलब क्या, दूसरा टीवी 5 की चीज 1 का लॉस लेके 4 में बेची गई। ठीक है, यहां तक क्लियर है। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पहले टीवी का और दूसरे टीवी का हमने लिख दिया। अब देखो कहा गया है कि सेलिंग प्राइस बोथ का क्या है, सेम है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। तो सबसे पहले इन दोनों को सेम बनाओ। 6 4 का एलसीएम क्या होता है, 12। दोनों को 12 बनाना है। इसको 12 बनाने के लिए इंटू 2 यहां करो तो इंटू 2 यहां भी करना पड़ेगा। इसको 12 बनाने के लिए इंटू 3 यहां करो तो इंटू 3 यहां भी करना पड़ेगा। ठीक है, यानी पहले का कॉस्ट हो गया 10, दूसरे का कॉस्ट हो गया कितना, 15। टोटल कॉस्ट हो गया 25। ठीक है, दूसरे का सेलिंग प्राइस, पहले का सेलिंग प्राइस 12, दूसरे का भी 12, यानी टोटल सेलिंग प्राइस हो गया 24। क्यों किया हमने, क्योंकि हमने इससे पूछा गया ना ओवरऑल कितने का प्रॉफिट, ओवरऑल कितने का लॉस हुआ। तो एक बात बताओ, टोटल दोनों मिला के हमने सामान 25 में खरीदा और टोटल बेचा कितने में, 24 में, यानी हमें हो गया लॉस। कितने का हो गया लॉस भाई, 1 का। लेकिन परसेंटेज निकालने का मतलब हम कैलकुलेट करेंगे कि 1/25 का कितना परसेंट, और 1/25 हमने क्या पढ़ा है, 4% लॉस। ठीक है, 4% लॉस। तो ये जो मेथड है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने का बिल्कुल करेक्ट मेथड है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शॉपकीपर गेन्स 4%, डी वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। द शॉपकीपर लॉस 4%। ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोग, मैंने कहा ना कि 99% लोग इस क्वेश्चन को सक्सेसिव वाले मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, सक्सेसिव मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। आपको बस वही ध्यान रखना है कि सक्सेसिव मेथड हर जगह नहीं लगता। सक्सेसिव मेथड कहां लगता है मैं आपको बताऊं। सक्सेसिव मेथड तभी लगेगा जब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्या हो, सेम हो। जब प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट सेम होगा तभी सक्सेसिव वाला मेथड लगेगा। अगर ये दोनों अलग अलग हो गया तब अगर सक्सेसिव लगाओगे तो आंसर भी गलत ही आपको मिलेगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो याद रखो कि जब प्रॉफिट लॉस सेम रहेगा तभी हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, नहीं तो सही मेथड ये है। ठीक, एक तो मेथड ये हो गया। लेकिन अगर प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट सेम है तो हमने तो पहले से पढ़ रखा है कि जब एक जगह 20% बढ़ेगा और दूसरी जगह 20% क्या होगा, कम होगा,
तो ओवरऑल क्या होता है भाई, ओवरऑल 4% क्या होता है, माइनस होता है, मतलब यहां पे 4% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला मेथड हर जगह यूज नहीं होगा। कहां यूज होगा भाई, अगर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट सेम रहा तभी ये वाला मेथड आप यूज करेंगे, ठीक है। अगर प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट सेम है तभी इस तरीके से जाएंगे, नहीं तो ये वाला मेथड यूज किया जाएगा। 99% लोग हर जगह यही मेथड यूज करते हैं, क्योंकि यहां तो सक्सेसिव का क्वेश्चन ही नहीं है, दो अलग अलग चीजें हैं। सक्सेसिव कहां यूज होता है, जब एक ही चीज बार बार बढ़े बार बार कम हो। यहां तो दो अलग अलग चीजें हैं ना, इसलिए यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सारे लोग जरा कमेंट करके बताओ कि ये मैंने जो आपको समझाया है ये आपको क्लियर हुआ है कि नहीं। दोनों मेथड क्लियर करो, ये भी आपको आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमेशा अक्सर देता है कि प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट सेम नहीं देता, ये आपको पता होना चाहिए। अगर सेम है तो भाई और आसान काम हो गया, तब तो 2 ही सेकंड का काम हो गया, ठीक है। सारे लोग कमेंट करके बताइए कि क्या ये वाला जो मैंने चीज आपको समझाई है ये क्लियर है क्या सबको, क्लियर है क्या। सारे लोग कमेंट कर लीजिए एक बार। ओके, बहुत अच्छी बात है भाई, जिनका कमेंट आ गया है बहुत अच्छी बात है, बहुत कमाल के इंसान हो भाई तुम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 10। अब आप 10-10 सेकंड में आंसर निकालेंगे, 10-10 सेकंड में आप इसका आंसर निकालेंगे। दस 10 सेकंड में आप इसका आंसर निकालेंगे, ध्यान से समझिए। चलिए देखो, क्वेश्चन में कहा गया है कि अ मैन सेल्स 2 पाइप्स एट ₹12 ईच। तो भाई क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस है 12 रुपीज। कितना है, ईच का मतलब क्या, ईच का मतलब पहला भी 12 में बेचा जा रहा है और दूसरा भी 12 में बेचा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ही गेन्स 20% ऑन वन, लॉस 20% ऑन अदर। देखो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों क्या है, सेम है, और वो भी कितना है, 20-20%। तो हमने अभी अभी क्लियर किया कि जब प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट सेम होता है तो डायरेक्टली सक्सेसिव यूज कर लो। तो भाई 20% का प्रॉफिट और एक जगह 20% का लॉस अगर होगा तो ओवरऑल क्या पढ़ा हमने, ओवरऑल 4% क्या होगा, लॉस होगा। 4% लॉस का मतलब 1/25 का लॉस, मतलब 25 की चीज बेची जाएगी कितनी में, 24 में। ये हो गया कॉस्ट प्राइस टोटल और ये हो गया कितना, सेलिंग प्राइस टोटल। तो पूछा गया है इन होल ट्रांजेक्शन देयर इज का मतलब, देखो पहला तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा 4% लॉस, ठीक है, पहला दिया जाएगा 4% लॉस। कभी कभी परसेंटेज में ना पूछ के रुपीज में पूछा जाता है। दूसरा क्या हो सकता है, देखो समझो, टोटल सेलिंग प्राइस 24 है, जबकि यहां से दोनों का मिला के टोटल सेलिंग प्राइस क्या आएगा, पहले को भी 12 में बेचोगे दूसरे को भी 12 में बेचोगे, सब मिला के 24 रुपीज से तो बनेगा ना। तो 24 रुपीज, तो भाई 24 की वैल्यू 24 रुपीज है। लॉस कितने का है जरा चेक करो, अगर 25 की चीज 24 में बेचोगे तो लॉस कितने का, 1 का। तो अगर ये 1 टाइम है तो इसको भी बनाएंगे आप 1 टाइम, तो क्या आ जाएगा, 1 रुपीज लॉस। यानी दूसरी चीज क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, ऑप्शन में रहेगा 1 रुपीज लॉस, ठीक है। क्लियर है, आप लिख सकते हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिए सब कुछ। ध्यान रखो जो मैंने समझाया है, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट सेम है तभी सक्सेसिव यूज होगा, नहीं तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अगर करेंगे तो गलत आंसर मिलेगा और वो गलत आंसर ऑप्शन में जरूर होगा। 99% लोग यही गलती है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हर जगह सक्सेसिव लगा देते हैं, हर जगह। सिर्फ तभी लगेगा जब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्या होगा, सेम। जैसे दोनों 20-20 दिया है ना, तभी ये सक्सेसिव लगेगा, नहीं तो मैंने पिछले क्वेश्चन में सही तरीका आपको बताया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11,
आपको दिया जाता है 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में आप इसका आंसर बताइए। बताइए 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 कितना आंसर होगा? 2 सेकेंड में आंसर मिलेगा इसका। वेरी गुड भाई। समझो, अ ट्रेडर सेल्स 2 आर्टिकल एट 6,000 ईच। मुझे पता चल गया सेलिंग 6,000 रुपए है। ईच का मतलब पहले का भी दूसरे का भी। ही मेक्स प्रॉफिट 20%। अब यहीं से दिमाग चलना चाहिए। 20% का प्रॉफिट एक जगह और दूसरे जगह 20% क्या है? लॉस है। तो भाई हमने तो पढ़ा है ना कि 20% प्रॉफिट 20% लॉस में एग्जैक्टली होता क्या? देखो क्या पूछा गया है, व्हाट इज द नेट गेन और लॉस परसेंट। तो हमने तो पढ़ा है ना कि 20% प्रॉफिट 20% लॉस में ओवरऑल 4% लॉस होता है। 2 सेकंड में आ जाएगा। लेकिन इसके लिए जमीन तैयार की हमने। पिछले 2 क्वेश्चन में हमने जमीन तैयार की है, इसलिए 2 सेकंड का आंसर हो गया ये। ठीक है, अच्छा एक चीज और करते हैं। क्या करते हैं? मान लो पहली चीज तो पूछी गई क्या? लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट। समझ लो मेरी बात। अगर आपसे पूछा जाए दूसरी चीज, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। मेरी बात आप ध्यान से समझो। फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, ये पूछ दिया जाता तो 2 सेकंड का काम है। लेकिन अगर आपको दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पूछ दिया जाता तब आप क्या करते? तब आप क्या करते जरा बताइए। तब क्या किया जाता? समझो तब तो भाई इसी तरीके से जाना पड़ता। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, बहुत ध्यान से समझो मेरी बात। पहले आर्टिकल पे 20% का प्रॉफिट मतलब क्या? 1/5 का प्रॉफिट, यानी 5 की चीज आप बेचोगे 6 में। दूसरे आर्टिकल पे 20% का लॉस मतलब 5 की चीज आप बेचोगे 4 में। अब क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है 6,000 ईच, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। तो यहां भी दोनों का सेलिंग प्राइस सेम बनाओ। 6 और 4 को सेम बनाना मतलब 12 बनाओ। 12 बनाने के लिए इधर 2 मल्टीप्लाई और इधर 3 मल्टीप्लाई। तो यहां भी 2 मल्टीप्लाई करो, यहां भी 3 मल्टीप्लाई करो। समझो मेरी बात अब ध्यान से। अब टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? पहले का 10, दूसरे का 15, सब मिला के टोटल कॉस्ट 25। पहले का सेलिंग प्राइस टोटल कितना? 12 और दूसरे का भी 12, सब मिला के सेलिंग प्राइस क्या? 24। अब यहां तो टोटल सेलिंग प्राइस 24 है, लेकिन यहां से चेक करो, पहले को भी 6,000 में बेचना, दूसरे को भी 6,000 में बेचना, मतलब टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई? 12,000। ठीक है, 12,000। जरा चेक करो कितने टाइम है भाई? ये तो बन गया 500 टाइम। अगर ये 500 टाइम है तो पहले का कॉस्ट कितना है? जरा चेक करो, 10। इस 10 को भी 500 टाइम बनाओ, 10 को भी 500 टाइम बनाओ। पहले का कॉस्ट आ जाएगा कितना? 5,000। और दूसरे का कॉस्ट कितना है? 15। इस 15 को भी 500 टाइम बनाओ तो आ जाएगा 7,500। समझ लो, दोनों चीजें मैंने आपको यहीं पे क्लियर कर दी है। प्रॉफिट परसेंट भी कभी पूछा जाता है, लॉस परसेंट भी। कभी कभी दोनों का कॉस्ट प्राइस भी पूछ लिया जाता है। तो जब कॉस्ट प्राइस पूछा जाएगा तो भाई ये वाला तरीका यूज करेंगे। सिंपल मेथड है, एकदम एकदम सिंपल मेथड है, आप लिख सकते हैं। ध्यान से समझिए बिल्कुल। बिल्कुल ध्यान से समझ के लिखिए। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ताकि कोई भी कंफ्यूजन बचने ही ना पाए।
बहुत ध्यान से समझिए बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपको दिया जाता है 5 सेकंड, 5 सेकंड में आपको आंसर निकालना है। ट्राई कीजिए, एकदम सिंपल है। बताइए। एकदम सिंपल है भाई। चलिए प्रैक्टिस में आपको इतनी करवा दूंगा क्वेश्चन में कि कभी भूलेंगे नहीं। अ टेलीविजन एंड रेफ्रिजरेटर वेयर सोल्ड एट 12,000 ईच, मतलब दोनों का जो सेलिंग प्राइस है 12,000 है, ठीक है। इफ टेलीविजन वॉज सोल्ड एट 20% लॉस, टेलीविजन 20% लॉस में बेचा गया, रेफ्रिजरेटर बेचा गया 20% प्रॉफिट में, तुरंत दिमाग चल जाना चाहिए, ठीक है, कि भाई एक जगह 20% का लॉस, एक जगह 20% का प्रॉफिट। तो पहली चीज, अगर ओवरऑल ओवरऑल परसेंट में पूछा जाए तो भाई 4% का लॉस हमने पढ़ लिया है, तो एक तो ये पूछा जाएगा। दूसरी चीज, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि पूछा था कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। तीसरी चीज पूछ सकता है कि प्रॉफिट और लॉस इन रुपीज, रुपए में कितने का प्रॉफिट और लॉस होगा ओवरऑल, तो वो भी बड़ा आसान है। जब मैंने पहले ही सीख रखा है कि भाई 20% लॉस 20% प्रॉफिट का ओवरऑल होता है 4% लॉस, और 4% लॉस का मतलब होता है 1/25 का लॉस, और 1/25 का लॉस का मतलब टोटल कॉस्ट 25 और टोटल सेलिंग प्राइस क्या 24। तो चेक करो लॉस कितने का है, एक का लॉस है भाई। अब रुपीज में इसकी वैल्यू निकालो। देखो दोनों का कॉस्ट 12,000 मिलाओगे तो टोटल कॉस्ट बन जाएगा कितना 24,000। तो अगर 24 की वैल्यू 24,000 है, चेक करो 1000 टाइम है, तो 1 को भी आप बना लो कितने टाइम 1000 टाइम, और आपको आंसर मिल जाएगा 1000 रुपीज क्या लॉस। तो ये तीसरी चीज भी हमने कैलकुलेट कर ली भाई। यही तीन चीजें पूछी जाएंगी, या तो परसेंटेज में प्रॉफिट लॉस पूछा जाएगा, या तो रुपीज में प्रॉफिट लॉस पूछा जाएगा, या तो दोनों का कॉस्ट प्राइस अलग अलग पूछा जाएगा। आप लिख सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझते रहिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, सभी लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करना है। 5 सेकंड में आपको देता हूं, 5 सेकंड में करके बताना है। वर्बल क्वेश्चन है भाई, अब तो वर्बली सॉल्व करोगे ना, ये सब वर्बल क्वेश्चन है, वर्बली सॉल्व करके बताओ।
ट्राई कीजिए, वर्बली है। चलो देखो, अ मैन सोल्ड 2 वॉचेस फॉर 240 ईच, मतलब पहले को भी 240, दूसरे को भी 240, एक पे 20% का प्रॉफिट, दूसरे पे 20% का लॉस। व्हाट इज हिज गेन और लॉस परसेंट इन हिज ट्रांजेक्शन, ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा है भाई, 4% का लॉस होगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा। आपको 20 सेकंड दिया जाएगा, ठीक है, 20 सेकंड में आपको बताना है द इंटायर ट्रांजेक्शन रिजल्ट इन, आपको रुपीज में निकालना है प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है, रुपीज में प्रॉफिट या फिर लॉस आपको निकालना है। 20 सेकंड में आंसर आप निकाल सकते हैं, ट्राई कीजिए। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि अ कार एंड अ जीप वेयर सोल्ड फॉर 2,40,000 ईच, मतलब पहले को भी 2,40,000, दूसरे को भी 2,40,000 में बेचा गया। द कार वॉज सोल्ड एट लॉस ऑफ 20%, गेन ऑफ 20%, मतलब ओवरऑल तो भाई 4% का लॉस होगा, और 4% का लॉस का मतलब क्या, 25 रुपए टोटल कॉस्ट की चीज 24 रुपए सेलिंग प्राइस में बेच दी जाएगी, यानी लॉस कितने का हो जाएगा भाई, 1 का। अब 24 की वैल्यू क्या लिखोगे आप, टोटल सेलिंग प्राइस जब निकालोगे 2,40,000, 2,40,000 का मतलब ये हो जाएगा 4,80,000। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे, कितने टाइम हो गया भाई, ये हो गया 20,000 टाइम। तो अगर ये 20,000 टाइम है तो 1 को भी 20,000 टाइम बना लो, यानी आंसर आ जाएगा 20,000 रुपए का लॉस। ठीक है, वही सिंपल सा मेथड है। अब ये 20% हो चाहे 10% हो, तरीका बिल्कुल यही रहेगा। अगर सेम है तो भाई इसी मेथड से जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपको दिया जाता है 10 सेकेंड इसके लिए, ट्राई कीजिए ध्यान से बिल्कुल। बताइए बताइए जरा। ध्यान से समझिए, कंसेप्ट बिल्कुल वही है, पूरी तरीके से वही कंसेप्ट है। ट्राई कीजिए, आंसर बताइए। चलिए, अ मैन सेल्स 2 चेयर्स एट 120 ईच, भाई पहले को भी 120 में बेचा, दूसरे को भी 120 में बेचा। बाई डूइंग सो गेन 25% ऑन फर्स्ट, लॉस 25% ऑन अदर। तो भाई देखो 25% का प्रॉफिट यहां भी है और 25% का लॉस। तो अगर प्रॉफिट लॉस दोनों सेम होता है तो सक्सेसिव लगा सकते हैं ना, सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, पहले चेयर पे 25% का प्रॉफिट मतलब 1/4 का प्रॉफिट, मतलब 4 की चीज बेच दोगे आप 5 में। लॉस का मतलब 1/4 का लॉस, ठीक है, मतलब 4 की चीज बेचोगे 3 में। मल्टीप्लाई कर दो, सक्सेसिव में ही करते थे ना, मतलब 16 रुपए की चीज बेची जाएगी 15 में।
तो क्या पूछा गया है, हिज लॉस ऑन द होल, लॉस कितने का हुआ भाई, 1 का। अगर परसेंटेज पूछा जाता, लॉस परसेंटेज, तो आप लिखते 1/16, और 1/16 का मतलब क्या पढ़ा हमने, 6, 1/4% लॉस, ये हो जाता। लेकिन पूछा गया है रुपीज में कितना है भाई। अब ध्यान से समझो, टोटल सेलिंग प्राइस 15 है, जबकि टोटल सेलिंग प्राइस ऐसे निकालोगे तो क्या आएगा, 120 पहले का, 120 दूसरे का, सब मिला के टोटल सेलिंग प्राइस क्या बन गया, 240 रुपीज। कितने टाइम है, बड़े ध्यान से चेक करो, हो गया 15 1 जा 15, 15 6 जा मतलब 16 टाइम हो गया। जब ये 16 टाइम है तो इसको भी बना दो 16 टाइम, यानी टोटल हो जाएगा 16 रुपीज का क्या, लॉस। यही हमारा आंसर है, चेक कर लीजिए। ये वाला सक्सेसिव हमने क्यों यूज किया, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट क्या था, सेम था। अगर सेम नहीं होता तो मैं आपको पहले मेथड बता चुका हूं कि किस तरीके से करना होता है, आप लिख सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिए, कोई भी डाउट, कहीं भी कैसी भी डाउट हो, आप तुरंत हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ये अलग फॉर्मेट का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़िए, समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में जो हमने यूज किया वही यूज करना है इसमें। 10 सेकेंड आपको दिया जाता है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है ही ये, ट्राई कीजिए, वर्बली कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। अ मैन सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट 375 ईच, मतलब पहला भी 375, दूसरा भी 375। ऑन वन ही गेन 25% एंड ऑन अनदर ही लॉस 25%। मतलब यहां भी प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट अगर सेम है तो फिर वही कंसेप्ट सक्सेसिव वाला, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस लिख दो। पहले आर्टिकल पे 25% का प्रॉफिट, मतलब 4 की चीज 5 में बेचोगे। दूसरे आर्टिकल पे 25% का लॉस, मतलब 4 की चीज 3 में बेचोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ओवरऑल 16 की चीज आपने ओवरऑल कितने में बेची, 15 में बेची। तो पूछा गया है कि द गेन और लॉस परसेंट, परसेंट का मतलब कितना हो जाएगा भाई, 16 की चीज अगर आप 15 में बेचोगे तो लॉस होगा कितने का, 1 का। लेकिन लॉस परसेंट निकालने का मतलब क्या, 1/16, और 1/16 का मतलब 6, 1/4% क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है, चेक कर लीजिए। परसेंटेज है, याद रख लेंगे तो और ज्यादा बेटर है। क्या क्या याद रखना है भाई, एक तो 10% का सेट याद रखना है, 10% प्रॉफिट, 10% लॉस, ओवरऑल होगा 1% लॉस। ठीक है, उसके बाद 20% का दोनों सेट याद रखना है, और ये 25% का याद रख लो। ये जो याद रख लोगे ना, 2 इसके बनेंगे, 2 इसके बनेंगे, और 1 इसका बन गया। ये याद रख लोगे भाई, 1 1 सेकंड में आंसर निकालना शुरू कर दोगे। ये सब मैंने करवाया है परसेंटेज में आपको। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। आपको दिया जाता है 20 सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए, समझिए और बताइए कि कितना आंसर होगा। ट्राई कीजिए।
एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए समझिए, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹240, मतलब 240 में बेच रहा है, हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। इंश्योर अ लॉस ऑफ 10%, तो भाई 10% का लॉस मतलब 1/10 का लॉस, मतलब 10 की चीज बेचा जा रहा है कितने में, 9 में बेचा जा रहा है, ठीक है। एट वॉट प्राइस शुड ही सेल इट सो दैट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, अब 20% प्रॉफिट चाहिए, तो इसी अगर 10 पे आप 20% का प्रॉफिट लेके बेचोगे, मतलब +2 प्रॉफिट चाहिए, मतलब कितने बेचना है भाई, 12 में बेचना है। तो 9 में बेच रहे हो, बेचना कितने में है, 12 में। तो 9 की वैल्यू पहले से पता है कितना, 240। जब 9 की वैल्यू 240 है तो 12 की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे, 240 डिवाइड बाई 9 इंटू 12 कर लो। 3 से कैंसिल करो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 से कैंसिल करो इसे 80, और 8 4 जा कितना हो जाएगा, 320। यही हमारा आंसर है, एकदम सिंपल। ध्यान से समझ लीजिए, कुछ करना ही नहीं है, 10-10 20 सेकंड में आपका आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल ध्यान से समझो सब कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने ये रहा। आपको दिया जाता है इसके लिए 30 सेकंड। 30 सेकंड में इसका सॉल्यूशन बताइए कितना होगा, बिल्कुल ध्यान से समझ के बताइए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए समझिए, अ मैन वॉन्टेड टू सेल एन आर्टिकल विथ 20% प्रॉफिट, भाई 20% प्रॉफिट में बेचना चाहता था, बट ही एक्चुअली सोल्ड एट 20% लॉस फॉर 480। देखो कुछ लोग परसेंटेज से भी इसको सॉल्व करते हैं। अगर कोई भी चीज 20% लॉस में बेचना है, मतलब आप कितने परसेंट में बेचोगे भाई, 80% में। 100% कॉस्ट होता है, 20% लॉस मतलब 80%, और 80% की वैल्यू 480, ठीक है। ये हो गया 6 टाइम। जबकि बेचना था 20% प्रॉफिट में, तो कोई भी चीज 20% प्रॉफिट में बेचना मतलब 120% में बेचना, तो इसको भी बना दो 6 टाइम, आ जाएगा कितना, 720। ये तो पहला मेथड हो गया, ठीक है। लेकिन दूसरा मेथड तो और भी सिंपल है, प्रॉफिट भी 20%, लॉस भी 20%, और 20% का मतलब 1/5, लॉस का मतलब 5 की चीज उसने 4 में बेच दी, प्रॉफिट का मतलब 5 की चीज बेचना था 6 में। तो 4 की वैल्यू बताई गई है 480। जरा चेक करो कितने टाइम है, 120 टाइम है, तो इसको भी बना दीजिए 120 टाइम, और आंसर आपको मिल जाएगा 720। यही हमारा आंसर है, ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
आपको दिया जाता है इसके लिए 10 सेकेंड। आपको 10 सेकेंड में सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। ट्राई कीजिए बहुत ध्यान से, बिल्कुल फोकस होके ट्राई कीजिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में है बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹72 देयर इज अ लॉस ऑफ 10%। तो भाई 10% लॉस का मतलब कितना, 90% में बेच रहे हो जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है 72। पूछा गया इन ऑर्डर टू गेन 5% इट्स सेलिंग प्राइस शुड बी, 5% प्रॉफिट का मतलब 105% में बेचना है। बस इसे सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 72 डिवाइड बाई 90 इंटू 105। 9 से कैंसिल करो तो 10, इधर आ जाएगा 8 बाई 10 से इसे कैंसिल करो, 5 से कैंसिल करो, इधर 2 आ गया, इधर आ जाएगा 21। 2 से इसे कैंसिल करो 4, 21 4 जा कितना हो जाएगा 84, यानी बेचना पड़ेगा कितने में 84 में। एक तो ये मेथड हो गया, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है भाई, दूसरा मेथड तो और भी सिंपल है। 10% लॉस का मतलब 1/10 का लॉस, ठीक है, और 5% प्रॉफिट का मतलब 1/20 का प्रॉफिट, ठीक, लॉस और प्रॉफिट। तो कभी भी देखो, कभी भी आपको कॉस्ट प्राइस लेना है तो ऐसा नंबर लो जो दोनों से डिविजिबल है। मान लो मैं 20 ले लेता हूं क्योंकि 20 10 से भी डिविजिबल है ना। कॉस्ट प्राइस 20 है, अब 20 पे 10% का लॉस मतलब -2 का लॉस करके 18 में बेचा जा रहा है, जबकि 20 पे मुझे 5% का प्रॉफिट चाहिए। 20 का 5% कितना +1, यानी कितने बेचना है भाई 21 में। अब 18 की वैल्यू साफ साफ बताई गई है 72, कितने टाइम है 4 टाइम, तो इसको भी डायरेक्टली क्या बना लो 4 टाइम बना लो, आंसर कितना हो जाएगा 84। जो मेथड आपको अच्छा लग रहा है वो आप यूज कर सकते हैं, लिख लीजिए बहुत ध्यान से। कोई भी कमेंट हो तो मुझे बता दीजिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट करके तुरंत बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। आपको दिया जाता है इसके लिए 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में सॉल्व करके आपको आंसर बताना है। ट्राई कीजिए जरा, एकदम सिंपल। बहुत ध्यान से समझिए बिल्कुल। चलिए समझिए, बाई सेलिंग अ टेबल फॉर ₹350 इंस्टीड ऑफ 400, मतलब 400 रुपए के बदले
अगर मैं 350 में ही बेचता हूं तो लॉस परसेंट इंक्रीज बाई 5%। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, 400 के बदले अगर 350 में बेचता हूं तो लॉस मेरा बढ़ेगा ही, लॉस ज्यादा होगा ना, 5%। तो डिफरेंस जरा रुपीज में चेक कर लो, कितने का डिफरेंस है भाई, 50 रुपया। मतलब यही 5% की वैल्यू क्या है, 50 रुपीज है। चेक करो कितने टाइम है, 10 टाइम। तो पूछा गया द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल, तो 100% निकाल लो, 100% को भी 10 टाइम बनाओगे, आंसर हो जाएगा 1000 रुपीज। यही आपका आंसर है, एकदम सिंपल है। ट्राई कीजिए बहुत ध्यान से। समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। आपको दिया जाता है 30 सेकेंड क्वेश्चन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये 12.5 है, 12.5%। सिंपल क्वेश्चन है। ट्राई कीजिए बहुत ध्यान से। आंसर कमेंट करके बताइए। पूरा फोकस क्वेश्चन को पढ़ के समझने में सिर्फ लगाओ। पहले क्वेश्चन आप पढ़ के समझ गए तो एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत आसानी से आपको आंसर भी समझ जाएगा इसका। समझिए। एक क्वेश्चन और है, चलिए देखिए। क्वेश्चन में है कि अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट लॉस ऑफ 12.5%। तो भाई 12.5 का मतलब हमने 1/8 पढ़ा है ना। 1/8 का लॉस मतलब 8 की चीज बेची गई कितने में, एक लॉस लेके 7 में बेची गई। ठीक है, यहां पे बेची जा रही है भाई, यहां पे बेची जा रही है। ठीक, अब आपसे कहा गया है कि हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹51.8 मोर, मतलब यहां पे बेची जा रही है, इससे और प्राइस बढ़ाओ, प्राइस बढ़ाओ। ठीक है, कितना बढ़ाना है, 51.8 रुपीज बढ़ाना है। तो कैसा कह रहा है कि ही वुड हैव अर्न प्रॉफिट ऑफ 6%, तो 6% का प्रॉफिट होता। अब एक बात बताओ मुझे, ठीक है, एक बात समझो आप मेरी। अगर मैं इसे 700 बना दूं, इसे 800 बना दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रेशियो तो वही रहेगा। अब 800 में 6% का प्रॉफिट मतलब कितना हो गया भाई, 48 ज्यादा, मतलब कितने बेचोगे भाई, 848 में। ठीक है, यहां पे बेच रहे हो। तो 700 से लेके 848 तक का जो नंबर में डिफरेंस है वो तो है 148। ठीक, जबकि जो रुपीज में डिफरेंस है वो कितना है, 51.8, 51.8 रुपीज है। आपसे क्या पूछा गया, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कॉस्ट का मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है, 800 की वैल्यू निकालनी है। 800 की वैल्यू देखो कैसे निकालोगे, 800 की वैल्यू हो जाएगी 51.8 डिवाइड बाई 148 इंटू क्या, 800। देखो एक जीरो कैंसिल करोगे तो डेसिमल खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब और किससे कैंसिल हो रहा है भाई, ये हो रहा है मेरे ख्याल से 2 से कैंसिल। ये हो जाएगा 7 4, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 74 और 259। और किससे कैंसिल हो रहा है, जरा एक बार इसे सॉल्व करो। 259 डिवाइड बाई 74 इंटू 80, इसे सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, सब कुछ सॉल्व करके आ जाएगा 280। यही आपका आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन है,
देख लीजिए 280 आंसर आएगा। ठीक है, या फिर एक काम आप और कर सकते हैं, इसमें एक काम और कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 12.5% का लॉस मतलब कम किया 12.5%, और उधर 6% का प्रॉफिट मतलब 6% बढ़ा दिया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस ले लो, ये हो जाएगा 18.5%। और इसी 18.5% की वैल्यू इक्वेट कर दो किससे, 51.8 से। ठीक है, अब 100% निकालो। देखो डेसिमल सेम डिजिट पे है तो डेसिमल को इग्नोर ही कर दो बिल्कुल। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 518 डिवाइड बाई 185 इंटू 100। इसे भी आप कर सकते हो, ये भी बहुत आसान है, ये तो और सिंपल है। कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा और आंसर 280 आप निकाल सकोगे। 280 रुपीज इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, कई मेथड है, आप लिख सकते हैं बहुत ध्यान से। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के कल बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन आज हमने शुरुआत कर दी। आपको 30 सेकंड दिया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ट्राई कीजिए और बताइए कितना आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़ के समझना है आपको। चलिए आप मेरे साथ पहले क्वेश्चन समझिए, कैसे लिखना है बस उस पे ध्यान दो। अ पर्सन सेल्स अ टेबल एट प्रॉफिट ऑफ 10%। सबसे पहले लिखो कॉस्ट और सेलिंग प्राइस। 10% प्रॉफिट का मतलब 100 रुपए की चीज 110 में बेच रहा है, ठीक। इफ ही हैड बॉट द टेबल 5% लेस कॉस्ट, तो भाई जो 100 की खरीदता था अब 5% लेस में खरीदेगा, मतलब कितने में खरीदेगा, 95 में खरीदेगा। ये तीनों टर्म परसेंटेज के हैं, ये वाला और ये वाला तीनों टर्म परसेंटेज के हैं, ठीक है। एंड सोल्ड फॉर ₹80 मोर। अब ये 80 रुपए मोर तो हमारा रियल टर्म आ गया ना, इसको साइड में लिख लो कि 80 रुपए ज्यादा लेके बेच रहा हूं। ही वुड हैव गेन्ड 20%, तब उसे 20% का प्रॉफिट होगा। अब ये जो 20% का प्रॉफिट है ये किस पे होगा भाई, ये तो 95 पे होगा ना, क्योंकि अब 95 में खरीदा है। तो भाई इसका 20% कितना होगा 95 का, ये हो जाएगा 19 का प्रॉफिट लेके बेचना मतलब 114 में बेचना। अब मेरी बात ध्यान से समझो आप कि पहले 110 में बेचा जाता था, अब 114 में बेचा जा रहा है, मतलब प्राइस कितने से बढ़ गया, 4 से बढ़ गया। और उसी बढ़े हुए सेलिंग प्राइस को इक्वेट करेंगे 80 से, कितने टाइम है, 20 टाइम। तो आपसे क्या पूछा गया, द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब 100, इस 100 को भी आप बनाएंगे 20 टाइम और बहुत आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा 2000। यही आपका आंसर है। बिल्कुल ध्यान से इसका फॉर्मेट लिख लो कि किस फॉर्मेट से इसे लिखा जाता है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। कल हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन
लगभग 7 से 8 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ताकि ये वाला फॉर्मेट भी बहुत क्लियर हो जाए। आज प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक हमने खत्म किया है, ठीक है। आज के लिए आज की कहानी यही खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।